for separation, purification, extraction of many different constituents present in plant, and the suitable methods, procedure is very important for the complete exploration of the medicinal plant and to know the right potential of the medicinal plant which are for which they are claimed. Everyone knows that there has been a big hurdle of herbal drugs to have standardization parameter which can fit to the FDA requirement at national and international level. ये सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत का जो हर्बल ड्रग्स का पोटेंशियल है, आयुर्वेद का है, वो कई बार सिर्फ इसलिए अपनी पहचान नहीं बना पाया या अपनी कॉमर्शियल उसका उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि उसके एफडीए रिक्वायरमेंट के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए पड़ते हैं, जो मेथड्स का प्रोटोकॉल चाहिए पड़ता है, वो कई बार उन तरीकों से उपलब्ध नहीं रहा, जो आज एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल इस तरह से बनाएं कि वो ना सिर्फ इंडिया के लेकिन इंटरनेशनल एफडीए रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सके। और वो अगर हम पूरी ताकत से, पूरे मन से इस पे काम कर सकते हैं इस फील्ड पे, तो बहुत अच्छा एक रास्ता निकलेगा जो भारत की इकोनॉमी में मेडिसिनल प्लांट्स का रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट, हम सभी लोग जानते हैं, वी नो दैट द मेडिसिनल प्लांट्स हैव टू टाइप ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स as their metabolites. Some of them are primary metabolites like carbohydrates, proteins, fats, which are first they are generated or synthesized in the plant, and most of them are used for physiological aspects and various important work of plant itself themselves, and they play important role to form the secondary metabolites by following various pathways. The secondary metabolites like glycosides, alkaloids, phenolics, and many others have been important source of medicinal plants. They have their own role in plant themselves, and they can have therapeutic significance, pharmaceutical significance, which can be explored for the medicinal for the development of the formulations. The phytochemical screening to know the active constituents which is responsible for therapeutic effect. Actually, there are many components present in plant, in every part of the plant, and some of them are therapeutic important or therapeutic efficacy. And if we want to explore for to the formulation development in modern concept, modern context, we have to find out which constituent is actually responsible for therapeutic effect, and the suitable selection of method is very important. Otherwise, हम सब लोग जानते हैं कि ये सही मेथड अगर सही नहीं सिलेक्ट की हम लोगों ने, सही प्रोसीजर फॉलो नहीं की, तो हो सकता है कि हमारा जो सारी मेहनत उसको थेराप्यूटिक इफेक्ट को फाइंड करने में सही ना रहे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे अभी तक की रिसर्च में ऐसी फाइंडिंग्स आई हैं कि जो हमारी हर्बल ड्रग्स अगर हम उनको उसी तरह से लेते हैं तो वो कई बीमारियों में काम आती हैं, लेकिन जब हम उनके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमने एक्सट्रैक्ट आउट करके और उनको यूज किया तो कई बार रिजल्ट उतनी इफेक्टिव नहीं रहे। तो इस पे हमें फिर से वर्कआउट करना पड़ेगा कि हमारे जो टोटल होलिस्टिक इफेक्ट है हर्बल ड्रग का, वो हम कैसे इसको फिर से देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ड्रग्स एंड देयर क्वालिटी ऑडिट फॉर क्यूरिंग ऑफ वेरियस डिजीज अट्रैक्ट कर रहा है अभी की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद इसमें दिख रही है। वैसे तो अभी सभी इतने सीनियर बैठे हुए हैं, राजेश महेश्वरी जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, डीपी हैं, सब जानते हैं, लेकिन जो अगर इसमें कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं एक
स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें एक मेडिसिनल प्लांट्स की एक जो जर्नी होती है, जिसमें हम ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे वो मार्केट तक पहुंचती है, उसकी रिसर्च जर्नी क्या होती है, रिसर्च जर्नी के बाद उसके फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मेडिसिनल प्लांट जो है उसका हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करते हैं। ऑथेंटिकेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मेडिसिनल प्लांट में वेरिएशंस की एलाइड वेराइटीज वगैरह को कंफर्म करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसे केस होते हैं कि जो सेम लुकिंग मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं लेकिन उनमें वह उस तरह का इफेक्ट नहीं होता है। और इसके लिए हम लिटरेचर का सर्वे भी करते हैं, जो अभी तक काम हो पाया है। हमारा एंशिएंट लिटरेचर है, उनकी जो यूज होते रहे हैं अभी लोगों में। कई बार हमारे जो लोग होते हैं, फोक पीपल होते हैं, वो बहुत सारी ड्रग्स का किन्हीं किन्हीं बीमारी में यूज करते हैं, तो उससे हम एक आइडियल कैंडिडेट का पता करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन में भी सभी लोग जानते हैं कि टाइम ऑफ कलेक्शन, प्लांट की साइज, एज क्या होनी चाहिए, किस समय कलेक्ट करना चाहिए जिससे हमें सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस उसकी रह सके। उसके बाद में उसको ड्राई करते हैं। कई प्लांट्स को शेड में ड्राई करना होता है क्योंकि उनके कंपोनेंट इस तरह से होते हैं। ये सब लोग दादा क्या करता है, ये सब लोग कभी खुद के लिए, खुद का सुख सुविधा के लिए नहीं सोचता है, ये देश के। देखो पटेल ने जिम्मेदारी है ना, पूरा राज्य को मिलाया और पटेल को स्पीकिंग। हाँ, देन भी हेलो, वही तो देश को पूरा पॉलिटिक्स में रखे और जो यहाँ शहीद हो गए उनका कोई वैल्यू नहीं रह गया। और ये आपका राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, ये सबको महात्मा गांधी और नेहरू ने क्या बोल दिया? आतंकवादी। some voice is coming. Sir, please mute all mics. प्लांट्स को ड्राई करने के बाद उसको उसके बाद उसको पल्पराइज पाउडरिंग करने के बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारा जैसा उद्देश्य है उस हिसाब से एक्सट्रैक्शन करते हैं। अगर हम न्यू प्लांट पे रिसर्च करने के लिए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम सक्सेसिव सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड को फॉलो करते हैं, और अगर नॉन एक्सट्रैक्शन मेथड रिपोर्टेड है देन वी गो फॉर the extraction by that solvent. So suppose we are going for looking for new component in a plant, so then we go for successive solvent extraction method. By finding out those extract, we then try to find out which extract is actually responsible. We know that the compounds are extracted according to their polarity. So the extract which is have therapeutic efficacy is then taken for consideration, and उसके बाद उसी एक्सट्रैक्ट को हम फर्दर सेपरेशन करने के लिए कॉलम क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से फर्दर उसको फ्रैक्शनेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन और इसके लिए पेपर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी, गैस क्रोमैटोग्राफी जैसा केस हो, एचपीएलसी, HPTLC, जेल फिल्ट्रेशन, वो मेथड से लेकर हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द प्योर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट। उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। उसके लिए बहुत सारे फिजिको-केमिकल पैरामीटर और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स लाइक UV, IR, MS, उनके डेरिवेटिव्स बना के भी हम इनके स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन कर सकते हैं। वंस हमारा प्योर कंपाउंड आ जाता है, उसका बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स देखते हैं, फार्मुलेशन डेवलपमेंट करते हैं, और उसके बाद में फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जाती है, जो सब लोग जानते हैं कि दे हैव फेज 1 to 5। उसके बाद में अप्रूवल ऑफ ड्रग अथॉरिटी होता है और उसके बाद ही ड्रग मार्केट में जा पाती है। तो एक बहुत बड़ी जर्नी होती है मतलब मेडिसिनल प्लांट से कंपोनेंट में जाने की। लेकिन हम और सारे पैरामीटर्स से भी मेडिसिनल प्लांट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे फार्मुलेशन डेवलपमेंट जो ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं, उनमें हम आयुर्वेदिक सिस्टम में फार्मुलेशन जो कि बहुत ज्यादा अपना एक उच्च स्थान बनाए हुए हैं, उनको हम
चाहें तो उनको मॉडर्न कंटेक्स्ट में डेवलप करके और उनके स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर डेवलप करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो एक्सट्रैक्शन बहुत प्रीलिमिनरी फील्ड है, जो मतलब स्टूडेंट्स को भी बी फार्मा लेवल पे भी बताया जाता है, लेकिन द प्रोसेस ऑफ separating active principles from powder to drugs by using suitable solvent is called extraction, and there are many methods of extraction। जैसा हमारा उद्देश्य होता है उसके हिसाब से हम एक्सट्रैक्शन की मेथड का सिलेक्शन करते हैं। जैसा मटेरियल होता है इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन, मैसेरेशन, परकुलेशन, सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड सक्सेसिव सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सक्सेसिव सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वो मेथड है जो हम अभी लोगों ने डिस्कस किया था कि पोलरिटी और नॉन पोलरिटी सॉल्वेंट्स के हिसाब से अननोन प्लांट में हम वेरियस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं और उसके बाद में उनका एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि चूंकि बी फार्मा में सिलेबस में भी शामिल है तो सब लोग जानते होंगे, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई डिस्कस कर सकता है। फाइटोकेमिकल कंपाउंड जानते हैं कि नॉन पोलर टू पोलर उनकी एक रेंज होती है जो कि एक बाजू में दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बेस्ड ऑन पोलरिटी होती है। एक प्रिंसिपल है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो हम लोगों का जो एक्सट्रैक्शन होता है जब सक्सेसिव सॉल्वेंट है तो उनको हम सॉल्वेंट्स में फ्रॉम नॉन पोलर टू पोलर करते हैं, और इसको इसलिए करते हैं जिससे कि जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से आइसोलेट हो सके। अगर हम नॉन पोलर टू पोलर नहीं चलेंगे तो पॉसिबल है कि वो कंपाउंड कई साल एक्सट्रैक्ट में आ सकता है। एक रेंज दी हुई है साइक्लोहेक्सेन से लेके एक जिसमें नॉन पोलर टू पोलर है इन ऑर्डर इंक्रीजिंग पोलरिटी। फिर उसके बाद में जब हमारे पास एक सक्सेसिव सॉल्वेंट जैसा मैंने पहले बताया था तो एक एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट करते हैं थेराप्यूटिक, और उसके बाद उसकी फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग करते हैं जैसा भी सुइटेबल मॉडल हो, और उसके फाइटोकेमिकल एस्पेक्ट में भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं जैसा हमारे पास मॉडल अवेलेबल हो, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट्स ऐसे तो सभी लोग जानते हैं, ये तो स्लाइड इसलिए कि अगर कोई स्टूडेंट हैं तो उनको पता है कि जैसे मैंने बताया ना कि अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं, उसमें जो पॉसिबली जो कंपोनेंट्स फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सॉल्युबल होते हैं उनको टेबल करने की कोशिश की मैंने। जैसे एक्वस एक्सट्रैक्ट में एंथोसायनिन्स, टैनिन्स, सैपोनिन्स, टर्पिनोइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, लैक्टिन्स इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। इथेनॉल में टैनिन्स, पॉलीफिनॉल्स, पॉलीएसिटाइल्स, फ्लेवोनॉल्स, टर्पिनोइड्स, स्टीरॉल्स, अल्कोलाइड्स। मिथनॉल में इसी तरह से टर्पिनोइड्स, सैपोनिन्स, टैनिन्स, जेंथोजाइलिन, लैक्टोन्स, फ्लेवोन्स, फिनॉन्स, ये सब सॉल्युबल होते हैं। क्लोरोफॉर्म में टर्पिनोइड्स, फ्लेवोनॉइड्स। ईथर में अल्कोलाइड्स, टर्पिनोइड्स, कोमारिन्स, फैटी एसिड्स। एसीटोन में फिनॉल और फिनोल। ये एक रेंज है, लेकिन जितने भी कंपाउंड्स होते हैं और उसमें भी जो, क्योंकि ये क्लासेस हैं, इन क्लासेस में जो इंडिविजुअल कंपाउंड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को फिर उस हिसाब से हम लोग तय कर पाते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमारा काम होता है कि उसको जो एक्सट्रैक्ट आउट किया है उसमें कौन से फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि ये बी फार्मा लेवल में क्लासेस में ही पढ़ा जाता है तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अल्कोलाइड्स के दो तरह के रिएजेंट होते हैं, एक जनरल रिएजेंट होते हैं और एक इंडिविजुअल जो ग्रुप होता है उसके रिएजेंट होते हैं। जैसे जैगनडाफ, वैगनर, मेयर्स, हैगर्स, ये सब जनरल रिएजेंट हैं। उससे अल्कोलाइड के प्रेजेंस का पता चलता है। और अगर हमें कोई पर्टिकुलर अल्कोलाइड ग्रुप का अल्कोलाइड जैसे इंडोल अल्कोलाइड या ट्रोपेन अल्कोलाइड देखना है तो ट्रोपेन अल्कोलाइड के लिए जैसे बेटेली मोरिन टेस्ट, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फ्लेवोनाइड्स के लिए टेस्ट होते हैं, अमोनिया टेस्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट है। टैनिन्स के लिए फेरिक क्लोराइड का एक कॉमन टेस्ट है, फिर उसके बाद में हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स और कंडेंस्ड टैनिन्स के लिए टेस्ट होता है। फिनोलिक अल्कोलाइड्स के लिए टेस्ट है, सैपोनिन्स के लिए टेस्ट है। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, ये सब लोगों के लिए कॉमन
होना चाहिए मेरे ख्याल से। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। टर्पिनॉइड्स के लिए भी है, साल्वोस की टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए बायोरेट टेस्ट, ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ग्लाइकोसाइड्स में जनरल टेस्ट के अलावा जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन के लिए इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, जैसे लीगल टेस्ट, किलर कल्याणी टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए है। इसी तरह से मॉडिफाइड बॉन्टेगर टेस्ट और बॉन्टेगर टेस्ट इस एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए है। तो जैसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसमें बहुत प्रीलिमिनरी टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो वी कैन डिस्कस इन डिटेल। इससे बस ये स्लाइड इसलिए ली है कि जिससे लोगों को मतलब ये भरा आ सके कि एक कार्य इसके बाद इंडिविजुअल काम को उसके लिए करना होता है। इसके बाद में जो हम एक्सट्रैक्ट सिलेक्ट करते हैं उसमें हमारा इम्पोर्टेंट वर्क ये होता है, क्योंकि जैसा पहले बात हुई है, प्लांट्स में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। इससे हटके एक और समस्या ये होती है कि एक ही केमिकल मोइटी के, जैसे अल्कोलाइड्स हो गया, तो उसमें भी चूंकि ये सारे कंपाउंड जो हैं वो बायोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंटरमीडिएट्स भी होते हैं या उनकी बहुत क्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं। और चूंकि क्लोज स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी के कंपाउंड के इंटरमीडिएट होते हैं, तो उनकी पोलरिटी भी करीब करीब बराबर होती है। तो उनको बहुत प्रीलिमिनरी जब हम सारे कंपाउंड्स को पोलरिटी और नॉन पोलरिटी पे सेपरेट करते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये हमेशा रहती है कि इस तरह के कंपाउंड्स एक साथ एक्सट्रैक्ट हो जाएं। तब हमारा सबसे बड़ा काम ये होता है कि हम उन कंपाउंड्स को भी सेपरेट आउट कर सकें, और उसके लिए फ्रैक्शनेशन के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो कि एक है, वैसे तो और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द बेस्ट वे। तो उसको हम रिस्ट्रिक्टेड पोलरिटी से एक्सट्रैक्ट सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिगर में बताने की कोशिश की है कि अगर जो सैंपल है तो उसमें फेज में, तो मोबाइल फेज के साथ वो किस तरह से ग्रेजुअली सेपरेट आउट हो रहा है। इसके लिए फिर हम जब सारे सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि एक सा बैंड जिन फ्रैक्शंस में आया है उनको हम कलेक्ट कर सकें। और प्रेजेंस देखने के लिए हम टीएलसी का यूज करते हैं, कई बार पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, एचपीएलसी का भी यूज किया जा सकता है। तो उसमें हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि एक जो सैंपल आ रहा है उसमें कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। ये चूंकि जहां भी कोई प्रॉब्लम है तो बाद में पूछा सकता है। इसमें सॉल्वेंट सिस्टम्स का सिलेक्शन, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जनरली सिलिका जेल जी होता है, सिलिका जेल होता है, और टीएलसी में सिलिका जेल जी होता है। उनकी एक बनाने की, कॉलम को पैक करने की एक मेथड होती है, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है। और उनके मोबाइल फेज होते हैं। मोबाइल फेज में जैसे बताया मैंने शुरू में, वो चलता है शुरू में पोलरिटी और नॉन पोलरिटी के हिसाब से, फिर बाद में रिस्ट्रिक्टेड पोलरिटी में, जैसे क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल का अगर हमें क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट पे वर्क करना है तो उससे उसके पास जिसकी पोलरिटी ज्यादा है तो उसको लेके और फिर हम एक फर्दर रेंज बना लेते हैं क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल की डिफरेंट प्रोपोर्शन लेके, जैसे 80 क्लोरोफॉर्म 20 अल्कोहल, 60 क्लोरोफॉर्म 40 किलो। और टीएलसी के लिए जैसे बहुत सारे जो केमिकल नेचर हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके सॉल्वेंट सिस्टम्स होते हैं जिसमें उनका सबसे अच्छा सेपरेशन होता है। वो सारे रिपोर्टेड हैं, वो मिल जाएंगे। और उसमें एक एफिनिटी टेस्ट करने के लिए या डिटेक्टिंग एजेंट होता है, जैसे अल्कोलाइड के लिए डेगनडाफ रिएजेंट होता है, फ्लेवोनाइड्स के लिए होता है टेनिन्स के लिए फेरिक क्लोराइड। इस तरह के जो डिटेक्टिंग एजेंट होते हैं, सैपोनिन्स के लिए, वोलेटाइल के लिए वेनिलीन होते हैं, प्रोटीन्स के लिए निनहाइडिन होता है। तो उन सॉल्वेंट सिस्टम और उसके डिटेक्टिंग एजेंट्स की हेल्प से हम टीएलसी परफॉर्म करते हैं। अभी हमारा उद्देश्य आइसोलेशन का है, अभी ये फाइंड आउट करने का नहीं रहता है कि कितने कंपाउंड प्रेजेंट हैं, लेकिन जब ये प्रेजेंट होते हैं तो हम आरएफ वैल्यू की हेल्प से और उनको सेपरेट आउट करके और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट तो हमारा क्योंकि आइसोलेशन का है, इसलिए हम उसमें इन सिस्टम से और डिटेक्टिंग एजेंट से फाइंड करते हैं।
फिर बाद में एक प्रिपरेटिव टीएलसी होती है जिसमें हम कंपैरेटिवली ज्यादा थिकनेस की प्लेट उस पे लगाते हैं, जो भी हमारा एडजॉर्मेंट होता है, और उसमें हम एक कॉर्नर पे एक पूरे बैंड में डेवलप करते हैं और एक कॉर्नर पे आइडेंटिफिकेशन करके और बाकी का एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। तो अगर थोड़ा प्रिपरेटिव वर्क भी हम उसकी मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि अभी डिस्कस हो रहा था कि आइसोलेशन करने के लिए तो वही फ्रैक्शनेशन और सब फ्रैक्शनेशन करते हैं जब तक सिंगल स्पॉट ना आ जाए। 2 सॉल्वेंट से जिनकी क्लोज रेंज ऑफ पोलरिटी है, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि क्लोरोफॉर्म इथेनॉल का एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये ऐसे कई कॉम्बिनेशंस को हम ट्राई कर सकते हैं और वो जो टीएलसी पैटर्न है या उनका जो भी रिपोर्टेड डाटा है उनके हिसाब से हमें मदद मिल जाती है। जो डेरिवेटिव्स उनमें प्रेजेंट हैं पॉसिबली, उनके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करके और सबट्रैक्शनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, और इसके बाद में जैसा इसमें दिया हुआ है, क्योंकि साथ में ये दिया हुआ है कि हम फ्रैक्शनेशन करने के बाद, आइसोलेशन करने के बाद हम उनके वेरियस दूसरी पैरामीटर्स हैं उस पे जा सकते हैं, दूसरी मेथड्स हैं। इसके बाद में चूंकि हमारा सेपरेशन करने के बाद, आइसोलेशन करने के बाद जो सबसे बड़ा काम बचता है कि हमें ये पता करना होता है कि जो कंपोनेंट विच इज सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन कर सकें, और स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करने के बाद फिर आगे की जो उसकी रिसर्च जर्नी होती है, चाहे वो एसएआर करना हो या फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट पे, तो उस पे जा सकें। तो ये स्टूडेंट लेवल पे उनको पता होना चाहिए, क्योंकि सीनियर फैकल्टीज प्रेजेंट हैं तो वो सब लोग जानते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो मेथड्स यूज करते हैं उनको पता करना होता है। और कई बार हर्बल ड्रग्स में चूंकि एक्सट्रैक्शन की मेथड कई बार हीटिंग करनी होती है, तो कई बार बहुत समस्या ये आती है कि आइसोमर्स में सब्सटेंसेस बदल जाते हैं, तो वो उस पैरामीटर्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और फिर या तो एक्सट्रैक्शन मेथड वैसी सिलेक्ट करनी पड़ती है जिससे जो रियल कंपाउंड है विच इज सपोज टू बी एक्टिव वो हो, अदरवाइज रेसिमर्स भी उसमें आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए कुछ जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिनसे कंजुगेशन का पता कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे मास ऑफ कंपाउंड, कौन से आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, और सम एटम्स को भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। आईआर से फंक्शनल ग्रुप का हम पता कर सकते हैं, एनएमआर से बॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चर या उसकी सिमेट्री क्या है, इस तरह का हम पता कर सकते हैं। इसके डिटेल में जो भी जानना चाहे तो वी कैन डिस्कस इन क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ एक एग्जांपल के लिए यूवी और एचपीएलसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, वो बहुत यूजफुल मेथड है जिससे हम हर्बल प्रोडक्ट्स के कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, स्टेबिलिटी और एडल्टेशन और प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। It is also used for new drug development, screening of plant extracts for various medicaments। जो थेराप्यूटिक इंग्रेडिएंट्स उसमें प्रेजेंट है, उनके मेटाबोलाइट्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन का बिहेवियर है, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, ग्रीन सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, फिंगरप्रिंटिंग फॉर अल्ट्रा डाइल्यूटेड ड्रग्स और टॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए भी हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसका यूज करते हैं। The prediction by UV spectrum for the skeleton of molecule and its functional group present in extract help to develop method of isolation and purification. There are many more applications of UV spectroscopy. Some of them has taken in this slide. Next. High performance liquid chromatography, which is known as HPLC, everyone because it is so common and it is being used in almost in every college now. HPLC is present. HPLC has received the most extensive application in the analysis of herbal medicines. Reverse phase column may be the most popular columns used in the analytical separation of herbal medicines.
The number of use of HPLC are there. Preparative and analytical HPLC are widely used in pharmaceutical industry also for isolating and purification of herbal compounds. Actually, there are basically two types of preparative TLC: low pressure HPLC and high pressure HPLC, which is according to the case it's selected. The important parameters to be considered are resolution, sensitivity, and fast analysis time. In analytical HPLC, varies both the degree of solute purity as well as the amount of compound that can be produced as per unit time throughout a recovery in preparative HPLC. So what type of HPLC are used? First, preparative HPLC are used, and then go for the analytical HPLC if we talk in terms of the sequence. It is again, HPLC is also very known, but it is very important technique. HPLC technique is widely employed in pharmaceutical industry in process development, identification and detection of adulterants in herbal products, and helps in identification of pesticide content, mycotoxins, and in quality control of herbs and health food. Several samples can be run simultaneously by use of a smaller quantity of mobile phase than in HPLC. So, and there are many advantages of HPLC and specific use of HPLC over to HPLC. Another advantage of HPLC is the repeated detection of the chromatogram with the same or different conditions. Consequently, HPLC has been investigated for simultaneous assay of several compounds in a multi-component formulation. However, this is something about the phytochemical screening, but phytochemical screening, which is not directly related, but the quantitative determination of the various components present in the plant are also important to be considered or to be taken into consideration for working on that plant in detail study. Because the detailed study should be done only when the preliminary data are very strong, and we know that there are WHO guidelines, which are very we can say important milestone, or we can say important authenticated methods are given in which are well accepted in various countries for standardization of herbal plants. Various components like total phenol determination, total alkali determination, total flavonoid determination, total tannins, total saponin determinations, and various other parameters which are decide the quality of the plant. Even the adulteration guidelines to check the adulteration in the plant methods are there, by which we can find out the genuine source of the drug. Like in case of the isabgula, we find out the swelling index, swelling parameters. In many cases, the presence or the population of the microbes are measured. How much microbes are there which can affect the quality of the medicinal plant. So there are a number of methods which are given, which are well accepted in not only in India but in many other countries, and we should follow in the same protocol. तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक सबसे पहले फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग में हमने सबसे पहले प्लांट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें एक्सट्रैक्शन किया, एक्सट्रैक्शन भी पर्टिकुलर मतलब जनरल एक्सट्रैक्शन किया, उसके बाद में हमने सेपरेशन किया, एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट किया, उसकी क्वालिटेटिव पैरामीटर्स को देखा बाद में, और हमने सिलेक्ट को जो सिलेक्टेड एक्सट्रैक्ट है जिसमें एक हमारा पोटेंशियल हो सकता है थेराप्यूटिक एफिकेसी का, उसमें हमने फिर उसमें सेपरेशन किया, जो आइसोलेट करने की कोशिश की टीएलसी और दूसरे मेथड से हेल्प से कि कौन सा कंपाउंड एक्चुअली रिस्पॉन्स हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर एसिडेशन करने की कोशिश की, और एक तरह से इस पूरी जर्नी को हमने फॉलो करने की कोशिश की जो करीब करीब सारे प्लांट्स में
होती है। उसके बाद में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं, जो उनके नेचर के हिसाब से कई बार टाइम कंज्यूमिंग या मेथड सिलेक्शन के हिसाब से हम लोग फिर बाद में दूसरी मेथड्स पे जा सकते हैं। कुछ स्टेप्स को हम एस्केप भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि हमारा कंपोनेंट्स कैसा है और कौन सा केस है, उसमें अभी तक की क्या रिपोर्टिंग हुई है। एक इसी तरह से जो WHO है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल अल्कलाइड्स को करना है, तो एज ए एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द टोटल अल्कलाइड्स प्रेजेंट इन ए प्लांट। So we take 5 sample and then taken into beaker, and then it is extracted with acidic ethanol, means 10% acidic in ethanol, and then after extraction is over and concentrating, then it is made alkaline and then extracted out with the organic solvents, and the total alkaloid is find out. Next. इसी तरह से एक मेथड टोटल फ्लेवोनॉइड्स की, कि हम टोटल फ्लेवोनॉइड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मेथड दी हुई है कि उसमें हमने जो प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया उसको मिथनॉल से, मिथनॉल में एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को लेके और एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से एसिटिक एसिड डाला, उसको फिर से डाइल्यूट किया, और उसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन को रीड किया, वेवलेंथ सैंपल बनाया, और उसके बाद में हम जो रूटीन होता है, जो स्टैंडर्ड रूटीन सॉल्यूशन, रूटीन में फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होते हैं, तो उससे रूटीन का हमने, और उसका जो एब्जॉर्प्शन बिहेवियर है, उसका जो वो है, वो सब स्टैंडर्ड है। हाँ, तो उसके लिए हमने पूरा उससे हम कंपेयर करके और उसका हम टोटल फ्लेवोनॉइड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पूरा मैंने कोशिश की कि एक पूरा एक मैप फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग के बहाने से एक पूरा रिसर्च को प्रेजेंट कर सकूं। इसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं, अलग अलग प्लांट्स के हिसाब से डायमेंशंस हो सकते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल मेथड्स हैं उसकी में भी डिटेल्ड स्टडी करते हुए चीजें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि जैसा समय और चूंकि है, जैसा इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से फिर वी कैन डिस्कस। तो आई डू होप कि जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो स्टूडेंट से लेके जो हमारे सीनियर मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनको ऐसा कि कुछ जानकारी उनको मिली होगी, उसमें उनकी जो फर्दर क्वेरीज है उसके लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कोई क्वेरी है तो आप लोग बताइएगा, तो आई कैन ट्राई टू सॉल्व आउट। बहुत डिटेल स्टडी में इंडिविजुअल क्वेरी है तो हम फर्दर भी उसको डिस्कस कर सकते हैं आगे भी, लेकिन जो यहाँ पे कोई और क्वेरी है तो वो डिस्कस की जा सकती है। हेलो, एनी क्वेरी? चटर्जी जी, आर यू लिसनिंग टू मी? इसमें क्वेरी तो नहीं डली कोई इसमें सर। हाँ, कोई क्वेरी हो तो आप अनाउंस करवा दीजिए। हाँ, हेलो सर। हाँ सर, एक क्वेरी तो है। बताइए सर, क्योंकि क्या है कि अब एक वो समय को देखते हुए मैंने बहुत जनरलाइज कर दिया है। हाँ नहीं सर, एक क्वेरी तो है और उसका आंसर मुझे चाहिए सर। हाँ बताएं। हाउ हैव यू गेन्ड सच ए वास्ट नॉलेज? नहीं सर, ये आप लोगों का स्नेह है और लगातार है। वैसे मैं आपको बताऊं, फार्माकोग्नोसी हमारे जो फार्मेसी का करिकुलम है उसमें बहुत नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट रहा है, लेकिन व्हेन आई वाज इन उदयपुर, वहाँ पे एक सरकारी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच्चा प्रेम है हर्बल ड्रग से। उनके साथ मैंने जंगलों में रहती उनके बारे में पता करती हूँ और उनसे जो आयुर्वेदिक में पोटेंशियल है उसके बारे में बात करें। बहुत डायमेंशंस पे हम लोगों ने काम किया है, बहुत सारी उस पे पहुंचे हैं, आइडेंटिफिकेशन से लेके और एक्सट्रैक्शन पे, मॉडर्न कंसेप्ट में, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट पे,
कि जैसे जो आयुर्वेद में ट्रेडिशनली जो चीजें यूज होती रही हैं जो अब संभव नहीं है, चाहे वो हीट की हो, चाहे पर उसके लिए जमीन में रखने की बात हो, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अब संभव नहीं है। उनके लिए मॉडर्न कंटेक्स्ट पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। लेकिन अभी जैसे कोविड-19 में बहुत बात हुई है, तो मुझे ये लग रहा है कि अब लोग फिर से इस बात पे ध्यान देंगे और मॉडर्न जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें अगर हम हर्बल पे करते हुए और एक कोई ऐसे रास्ते पे पहुंचेंगे जो लोगों को अल्टरनेटिव दे सकें, और जैसा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कल अपेक्षा की है सेल्फ डिपेंडेंसी में, तो अगर हम कुछ इस पे काम कर पाए तो हमारी देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति के लिए के यज्ञ में एक छोटा सा योगदान होगा इसमें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आपने बहुत, मैं स्पेशली थैंकफुल टू डीपी चटर्जी जिन्होंने हमेशा स्नेह दिया, और पूरी सेज यूनिवर्सिटी की जो टीम है, ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए, और स्पेशली राजेश महेश्वरी जी जो हमारे सीनियर हैं, गुरु हैं, सुरेन जी जो हमेशा एक तरह से एक सम्मान देते हुए मुझमें बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं कितनी पूरी कर पाता हूं, तो उनके स्नेह और प्रेम के लिए, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है तो उनके लिए, और अगर कोई भी क्वेरी आगे भी होती है तो वो थ्रू ऑर्गेनाइजर मुझसे डिस्कस कर सकता है, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में एक लिमिटेशन होती है। लेकिन जब स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे बात करनी है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। पूछ ले डॉक्टर सुमित द्विवेदी। जी सर, क्वेरी हो तो सर से पूछ सकते हैं आप। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। सर दिस इज सुमित द्विवेदी बोल रहा हूँ सर। बहुत अच्छा हाँ, लगा हाँ। आप लेक्चर सुन के, थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ मेरे से, हाँ, हाँ, बट बताइए। presentation you was given was wonderful, and as far as the present scenario is concerned, looking out the COVID-19, Yeah, yeah. some of the herbals are going to be very effective to increase Yeah. our self-defense. Thanks, Yeah. sir. If I have any for the same, Hello, sir. hello, hello, hello. जी सर। Will you have any? सर अगर मेरे को कुछ क्वेरी होती है अभी फिलहाल बहुत नहीं तो थ्रू ऑर्गेनाइजर्स यू कैन कांटेक्ट मी, और अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। जी सर। जी जो भी है, इट इज AKJ ओके अशोक कुमार जन का शॉर्ट में AKJ जी जी सर _pharmacy जी सर @yahoo.co.in। डेफिनेटली सर। क्योंकि थैंक यू सर। इस फील्ड में मैं आपको बताऊं ना कि बहुत बहुत जरूरत है इस पे, बहुत एक तरह से देशभक्ति के जज्बे से इस पे काम करने की बहुत जरूरत है। जी सर। जी डेफिनेटली सर। ठीक है। ओके सर। डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ। निर्मल। यस सर। Raj sir is also there. हेलो। यस सर। मैं सर नमस्कार सर। चरण सर मैं सर सत्येंद्र श्रीवास्तव बोल रहा है इंदौर से। हाँ जी सत्यन जी। हाँ सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा, पर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, क्योंकि हम लोग सब फार्माकोग्नोसी के हैं और आप तो गाइडेंस से आगे बढ़ते रहेंगे सर। मुझे उम्मीद है कुछ भी चीज रहेगी तो मैं फ्यूचर में आपसे जरूर कनेक्ट करूंगा सर। नहीं आप बिल्कुल करिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी होगी। और अभी जैसे मैंने बताया कि फार्माकोग्नोसी को एक तरह से लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था, लेकिन अभी एक बहुत फिर से उम्मीद है, और इसमें हमेशा खास करके डिपेंडेंसी के लिए इकोनॉमी के एस्पेक्ट से पूरा खुला हुआ है। अभी तक जितना नेग्लेक्ट रहा है या इसमें सही ढंग से सही रास्ते से जो काम नहीं हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि समय आएगा और हर्बल ड्रग्स लोगों को। सर वी आर फॉर्चुनेट that Dr. Sailen Saraf, Honorable Vice President of Pharmacy Council of India is present in the meeting. I welcome sir. सर जी, अरे सैलन जी हैं तो I welcome sir on behalf of Sage University Institute of Pharmaceutical Sciences. This is the limitation of the system, that we cannot remain silent. Somehow you have seen me. I was just enjoying the lecture. अगर सैलन जी प्रेजेंट है ना तो मेरा लेक्चर आज सफल हो गया, और मुझे पता होता तो फिर मैं और सारी तैयारी करके आता, क्योंकि सुनने वाले सैलन जी है।
Particularly, I am just appreciating your love for the identification of plants, because taxonomy is totally missed out in pharmacognosy, and that's why community suffered a lot. नहीं, very true. touched upon this aspect. नहीं, थैंक यू। और मुझे लग रहा है कि अब फिर से लोग इस तरफ ध्यान देंगे पूरा इंडिया, और अगर एक अच्छा सा काम इस पे हो जाता है तो हमारा जो अभी तक का अपराध रहा है एक तरह से मेडिसिनल प्लांट्स के प्रति, उसका प्रायश्चित होगा वो। नहीं सर, उसका अपराध नहीं है, हर चीज मूव करती है सर्किल पे। So again, we are moving on the circle, and no science can die, and the science which is based on Ayurveda, that can never die, and I can think that the future is very very bright, and आप लोगों को मतलब अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपनी छोड़ी नहीं 50 साल तक। नहीं, और मुझे मैं आपके द्वारा उस पूरी युवा टीम के लिए बहुत ही खुशी महसूस करता हूं, जो अभी वास्तव में सही में अच्छा सा काम कर रहा है, और उनका जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, वो बहुत साइंटिफिक होने के साथ साथ एक जज्बे के साथ है। तो उस पूरी युवा टीम को जो आपके साथ जुड़ी है, कई बार मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनके में देखता भी रहता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो फ्यूचर है इस फील्ड में बहुत अच्छा है और आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, बहुत अच्छा लगा इस तरह के लेकिन मुझसे बस ये है, चटर्जी जी से एक शिकायत है कि मुझे पता होता तो मैं वास्तव में आप लोगों के लेवल की तैयारी करके इसको प्रेजेंट करता। सर कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया क्या? हाँ, नहीं, पहले एक चर्चा हुई थी, लेकिन कल शाम कूदना बाकी रह गया मेरे को। नहीं सर, कल क्या हुआ? कल रात को ही आप जानते हैं कि कल शाम को ही चर्चा हुई थी। पहले मैं इस तरह से वो था, मैं वही तो सरप्राइज कर रहा हूँ सर, वही तो सरप्राइज कर रहा हूँ। विद इन सच ए शॉर्ट पीरियड स्पैन ऑफ टाइम, हाउ हैव यू मैनेज दिस मच ऑफ द लेक्चर? ग्रेट। बहुत नहीं, बहुत बारीक डिटेल जो होते हैं वो मैं फिर नहीं दे पाया, अदरवाइज मैं वो भी देके और लोगों को सर बारीक डिटेल हमेशा इंडिविजुअल के लिए होता है, बारीक डिटेल वेबिनार के लिए नहीं होता है सर। हाँ, सच, वेरी सच। सर एक छोटी सी बात सर, इस हर्बल ड्रग के बारे में मैं, क्योंकि मैं सर टोटली डिवोटी हूँ, टोटली आई एम डिवोटेड फॉर द कोगनोसी सर। हाँ जी, बताइए सर। इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उसी ने दर्द दिया है और वही दवा देगा। ये कर दो स्पीकर, वो कर दो। हेलो हाँ, सर। तो वही, हाँ, तो दर्द, तो सर दर्द दवा कोई आसमान से तो गिराएगा नहीं, थ्रू पेड़ों से ही आएगा। हाँ, वो तो नेचर, पेड़ मतलब हर्ब मतलब फार्माकोग्नोसी। और देखा जाए तो हाँ, जब चैलेंज आता है तब लोग नए ढंग से चीजों को, उसको चैलेंज को फिर स्वीकार भी करते हैं, और अभी तक का हमारा इतिहास ही रहा है। यस सर। तो होपफुली कि सब कुछ अच्छा होगा। सब लोगों के लिए शुभकामनाएं कोविड-19 में के अगेंस्ट, और लॉकडाउन पीरियड में सब लोग अच्छा रहें, अच्छा काम करें, और इसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी बना दें इस समय को। My sincere thanks. Thank you, sir. Dr. Saraf Saab. Sir, it's our great pleasure on behalf of Sage University. Your presence has made it gorgeous, glorious, and to Dr. Jain Saab also. To both of you, I would like to pay my heartiest regards for accommodating this program. Thank you. Hello. Thank you. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. हाँ, Yes, जैन sir. साहब नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सर। हाँ, डॉक्टर आर के माहेश्वरी स्पीकिंग। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, इसमें जैसे आपका जो TLC वगैरह है जो आप करते हैं ना, जो कहीं भी अपन करते हैं, भले एक्सट्रैक्शन के बाद और ये सब जो भी वो है, उसमें आपके समय में उल्लेख करना चाहते हैं कि आपका जो वो काम है ना, वो उसके सॉल्वेंट सिलेक्शन में भी उसमें मदद मिलेगी। वो मैं उल्लेख नहीं कर पाया, लेकिन वो उससे अपन इसका हजार्ड्स रोक सकते हैं। हाँ, तो हमारा मतलब ये है कि जो अपन इतना योगदान कर रहे हैं, एक यज्ञ है अभी अपन, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया था अपने है ना, मोदी जी ने जो कहा कि अपन को सेल्फ डिपेंड बनना है, ये सब तो है। अपन को जितना अपन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की टॉक्सिसिटी से बच सकते हैं। हाँ, वो मुझसे एक पॉइंट छूट गया है, और जब आपका पता चला तो मुझे मेंशन करना चाहिए था। ये आपका जो काम है
इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, खास करके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी एक तरह से डिपेंडेंसी होने के अलावा हजार्ड को रोकते हैं। और हमारी जो हेल्थ जो हर्बल ड्रग्स है उनका जो सेल्फ सेफ्टी पैरामीटर्स है वो भी उससे बढ़ेगा। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा ये बार याद कराना चाहूंगा सबको कि हमारी जो YouTube पर RKM लेक्चर सीरीज है ना, उसमें आपको और अलग से आप 5 नंबर वाली थोड़ा सा देखें तो उसमें एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है, और TLC वाला है 10 नंबर वाला। तो 5 नंबर और 10 नंबर पर थोड़ा सा आप लोग सभी लोग जो भी सुन रहे हैं सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो अपन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को बहुत कुछ हद तक अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा रहा आपका लेक्चर। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स वंस अगेन। हाँ सर, राम सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय चरण गुणैन चरण श्री वल्लभ चंद्र छटावे।